बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स हैं जिनके सीक्रेट अफेयर्स मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। जानते हैं ऐसे ही कुछ स्टार्स के सीक्रेट अफेयर्स और अधूरी प्रेम कहानियों के बारे में। दिलीप कुमार और मधुबाला। मुगले आजम के सेट पर सलीम बने दिलीप कुमार और अनारकली बनी मधुबाला के बीच अफेयर शुरू हुआ था। इसका सबूत तब मिला जब फिल्म इंसानियत के प्रीमियर पर दिलीप और मधुबाला हाथों में हाथ डालकर पहुंचे। जब मधुबाला के पिता ने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं दी तो दोनों ने अलग अलग होना ही बेहतर समझा। राज कपूर और नरगिस। सुनील दत्त को अपना हमसफर चुनने से पहले नरगिस राज कपूर के प्यार में पागल थी। दोनों की लव स्टोरी फिल्म इंडस्ट्री में बेहद चर्चित रही, लेकिन इस रिश्ते का दुखद अंत हुआ। नरगिस से प्यार होने से पहले ही राज कपूर शादीशुदा थे। वो ना नरगिस को छोड़ना चाहते थे और ना ही अपने परिवार को तोड़ना। जब नरगिस को इस बात का एहसास हुआ तो वो बिल्कुल टूट गई थी, यहाँ तक कि उन्होंने आत्महत्या करने तक का मन बना लिया था। लेकिन इसी बीच उनकी जिंदगी में सुनील दत्त की एंट्री हुई। मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी। मिथुन और श्रीदेवी भी कभी एक दूसरे को प्यार किया करते थे, लेकिन ये बात कभी उनकी जुबान तक नहीं आई। फिल्म जाग उठा इंसान के सेट पर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। उस वक्त मिथुन शादी कर चुके थे। योगिता बाली उनकी पत्नी थी। कहा जाता है कि दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली थी, लेकिन मिथुन अपने प्यार को सबके सामने स्वीकार करने से डरते थे। ये सच जानकर मिथुन की पत्नी योगिता ने आत्महत्या की कोशिश की तो वो सब कुछ छोड़ के अपनी पत्नी के पास वापस आ गए। इसके कुछ समय बाद ही श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी कर सबको चौंका दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय। रीना रॉय का अफेयर शत्रुघ्न सिन्हा के साथ चल रहा था। जब रीना किसी काम के सिलसिले में लंदन गई थी तो शत्रुघ्न ने पूनम चंडीरमणि से शादी की। जब रीना को शादी की खबर लगी तो वो भड़क गयी और तुरंत वापस आकर उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा से इसका जवाब मांगा। शादी के कई सालों बाद तक भी वो रीना रॉय से मिलते रहे, लेकिन इस रिश्ते का दुखद अंत क्यों हुआ, इसका जवाब कोई नहीं जानता। अमिताभ बच्चन और रेखा। ये लव स्टोरी इंडस्ट्री की सबसे नाकाम कहानियों में से एक है। इस जोड़ी को न सिर्फ इंडस्ट्री में पसंद किया जाता था, बल्कि इनके फैंस भी अमिताभ और रेखा को हमेशा एक साथ देखना पसंद करते थे। दोनों ने साथ में कई फिल्में की। फिल्म दो अनजाने के सेट पर ही ये अनजान दिल एक दूसरे के करीब आए थे, लेकिन अमिताभ ने कभी अपने प्यार को स्वीकार नहीं किया। वहीं रेखा हमेशा इसके लिए तैयार थी। कुछ सालों बाद जया से शादी कर अमिताभ ने ये रिश्ता खत्म कर दिया। इसके बाद इस जोड़ी को रील और रियल लाइफ में कभी साथ नहीं देखा गया। ये बात उस दौर की है जब भाग्यश्री सलमान खान के साथ फिल्म मैंने प्यार किया में काम कर रही थी। ये भाग्यश्री की पहली फिल्म थी, जबकि सलमान की दूसरी। शूटिंग के दौरान भाग्यश्री और सलमान खूब मस्ती मजाक करते थे, लेकिन एक दिन फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसा वाकया हुआ कि भाग्यश्री फूट फूट कर रोने लगी। एक सीन था जिसमें कबूतर वाले गाने के बाद भाग्यश्री को सलमान को गले लगाना था, लेकिन जैसे ही सलमान ने उन्हें अपने आलिंगन में लिया, भाग्यश्री अचानक ही फूट फूट कर रोने लगी, जिसका जिक्र भाग्यश्री ने एक इंटरव्यू में भी किया था। 2014 में दिए एक इंटरव्यू में भाग्यश्री ने कहा था कि वो एक रूढ़िवादी परिवार से आती हैं और कभी भी उन्होंने किसी मर्द को गले नहीं लगाया था। इसीलिए जैसे ही सलमान ने उन्हें अपने आलिंगन में लिया तो वो असहज हो गयी और रो पड़ी। जैसे ही सलमान और सूरज बड़जात्या को इसका एहसास हुआ तो वो घुटनों के बल भाग्यश्री के पास बैठ गए और कहा, रो मत, जिसमें तुम्हें सहजता महसूस हो वो करो, अगर थोड़ा इंतजार करना हो तो कर लो। इसके बाद भी भाग्यश्री को नॉर्मल होने में काफी वक्त लगा और तब जाकर उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी की। एक्ट्रेस श्वेता मेनन के करियर की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये रही थी कि उन्होंने अपनी फिल्म काली मन्नू में बच्चे के जन्म की लाइव डिलीवरी का सीन शूट किया था। फिल्म में लाइव डिलीवरी का सीन 45 मिनट का था। उन्होंने बेटी को जन्म दिया था, जिसका नाम सबाइना रखा है। मुंबई के नानावटी अस्पताल में लाइव डिलीवरी के सीन को शूट किया गया था। इसके लिए डायरेक्टर ने 3 कैमरों का यूज किया था। इस शूट के दौरान अस्पताल के डॉक्टर और नर्स के अलावा फिल्म की प्रोडक्शन टीम के 3 मेंबर्स ही मौजूद थे। ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी। बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स हैं जिनके सीक्रेट अफेयर्स मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। जानते हैं ऐसे ही कुछ स्टार्स के सीक्रेट अफेयर्स और अधूरी प्रेम कहानियों के बारे में। आमिर खान। आमिर खान के बारे में कहा जाता है कि उनका अफेयर जेसिका हाइंस नाम की विदेशी जर्नलिस्ट से रहा है। लिव इन रिलेशनशिप के दौरान जेसिका प्रेग्नेंट हो गई थी
उन्होंने जेसिका पर अबॉर्शन का दबाव बनाना शुरू किया। आमिर ने साफ लहजे में जेसिका को कहा कि वो या तो बच्चा गिरा दे या फिर हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दें, लेकिन जेसिका ने अबॉर्शन कराने से साफ इनकार कर दिया और लंदन चली गयी। सिंगल मदर बनकर जेसिका बच्चे की परवरिश करने लगी, जिसका नाम उन्होंने जान रखा। आमिर ने कभी भी अपने इस बच्चे की बात खुलकर कबूल नहीं की है। करीना कपूर और ऋतिक रोशन। कहो ना प्यार है फिल्म में अमीषा पटेल से पहले करीना कपूर काम कर रही थी। कहा जाता है कि फिल्म के सेट पर ऋतिक और करीना की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। कहा यह भी जाता है कि मां बबीता के कहने पर करीना ने ये फिल्म छोड़ दी थी। अक्षय कुमार और रवीना टंडन। 90 के दशक में रवीना इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस थी। इसी दौरान वो खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय को दिल दे बैठी। फिल्म मोहरा के वक्त दोनों काफी करीब आ गए थे। रवीना तो इस रिश्ते के लिए काफी सीरियस थी, लेकिन अक्षय की छवि एक दिल फेंक आशिक की थी। अक्षय को हर दूसरी लड़की से प्यार हो जाता था। उस वक्त उनका नाम रेखा के साथ भी जुड़ा था। अक्षय के इस स्वभाव के कारण रवीना ने इस रिश्ते को खत्म करना ही बेहतर समझा। अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी। रवीना से रिश्ता खत्म होने के बाद अक्षय को शिल्पा शेट्टी के करीब आकर बेहद सुकून मिला, लेकिन वो अपने स्वभाव में बदलाव नहीं कर सके। शिल्पा उन्हें बेहद प्यार करती थी, लेकिन उस वक्त भी अक्षय शिल्पा के साथ होते हुए भी ट्विंकल खन्ना से नजदीकी बढ़ा रहे थे। इस बात का पता चलने के बाद शिल्पा ने भी वही किया जो रवीना ने किया था। शिल्पा के लिए इस रिश्ते का दुखद अंत हुआ, लेकिन शायद अक्षय को ट्विंकल के रूप में अपना सच्चा प्यार मिल गया था। ऐश्वर्या राय और सलमान खान। हम दिल दे चुके सनम में पहली और आखिरी बार नजर आई इस जोड़ी को इंडस्ट्री की मोस्ट चार्मिंग जोड़ी माना जाता था, पर दोनों का रिश्ता इस कदर टूटा कि अब ये स्टार्स एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। सलमान के खिलाफ ऐश ने कई बार मारपीट और धमकी देने की बात कही। सलमान के ओवर इमोशनल होने से दोनों के रिश्ते खराब हो गए और अंत में ऐश्वर्या ने इस रिश्ते को खत्म ही कर दिया। फिरोज खान एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था दयावान। फिरोज जानते थे कि विनोद खन्ना से बेहतर वो रोल कोई निभा ही नहीं सकता। विनोद ने भी झट से हाँ कर दी। फिल्म में हीरोइन का किरदार छोटा और वैश्या का था। फिरोज ने माधुरी से संपर्क किया। माधुरी ने झट से हाँ कर दी। हालांकि उनके भीतर एक मलाल था कि हीरो उम्र में उनसे काफी बड़ा था। फिल्म में विनोद खन्ना और माधुरी के बीच एक लिप लॉक और इंटीमेट सीन फिल्माया जाना था। माधुरी ने इस सीन को बिना हिचकिचाहट के शूट कर सभी को आश्चर्य में डाल दिया था। ये सीन गीले बदन कम कपड़ों में 2 सितारों पर शूट किया जा रहा था और दर्जनों लोग देख रहे थे कि विनोद इतनी छोटी सी हीरोइन के साथ लिप लॉक दे रहे हैं। पूरी टीम माधुरी के ऐसे जज्बे को देख अवाक रह गई। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शक हैरान रह गए थे। उस वक्त फिल्म की कहानी से ज्यादा चर्चा फिल्म में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के बीच फिल्माए गए स्मूच और लव मेकिंग सीन की हुई। करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।